हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेल सिग्नलिंग में जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था? सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में हमने देखा था। हमने सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में देखा था, वो जनरली 3 टाइप का हमने देखा था। पहला जीपीसीआर, जो सेकंड था वो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, और जो तीसरा था वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर था। तो हमने प्रीवियस क्लास में उसका बेसिक्स देखा था। आज हम वन बाय वन इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे? जीपीसीआर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज जीपीसीआर? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसका जो फुल फॉर्म है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीसीआर भी बोलते हैं। इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर एंड नॉन एज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीसीआर, और जीपीएलआर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, have 7 transmembrane domain, so it is also called serpentine receptor। जो इसके क्या होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, जो हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर है वो इसका सबसे लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है। ये सबसे लार्जेस्ट है। हैविंग मल्टीपास सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंड टर्मिनल आउटसाइड, सी टर्मिनल इनसाइड, एंड प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स। जो ये है, इसके पास मल्टीपास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो 7 बार क्रॉस किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो एन टर्मिनल होता है वो इसका आउटसाइड होता है, और जो सी टर्मिनल होता है वो इनसाइड पाया जाता है। और जो जीपीसीआर है ये सभी सारे प्रोकैरियोट्स में, चाहे वो सिंपल हो या मल्टी कॉम्प्लेक्स हो या मल्टी सेलुलर, सब में पाया जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मोलिकुलर स्विचेस कंसिस्ट ऑफ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। जी है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है मोलिकुलर स्विच प्रोटीन का, और ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है। इट इज अ जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर हैविंग अल्फा हेलिक्स। जो जी प्रोटीन है, जो मतलब इसका रिसेप्टर है, उसके पास अल्फा हेलिक्स जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे में एम्बेडेड रहता है। इन ईच केस द रिसेप्टर प्रोटीन फॉर्म्स 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस कनेक्टेड बाय अल्टरनेटिंग साइटोसोलिक और एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स। जो हमारा ये रिसेप्टर है वो 7 बार जो है वो मेम्ब्रेन को हेलिक्स मतलब मेम्ब्रेन को स्पैन किया रहता है, अल्टरनेटिव साइटोसोलिक और एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स। जो कुछ लूप्स होते हैं इसके वो बाहर पाए जाते हैं, कुछ जो साइटोसोलिक मतलब पाए जाते हैं साइटोसॉल्स में। तो ये अल्टरनेटिव होते हैं, कुछ साइटोसॉल में, कुछ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बाहर पाए जाते हैं। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बाइंड द लिगैंड एंड एक्टिवेट अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड जी प्रोटीन। जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, जब वो लिगैंड से बाइंड करता है तो वो एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है? जी प्रोटीन को, उसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन। द एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ ईच जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर हैज अ यूनिक मैसेंजर बाइंडिंग साइट and the cytosolic loops allow the receptor to interact with only certain types of G protein। जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है जी प्रोटीन का, उस पे हमारा जो है ये लिगैंड, जिसको बोलते हैं यूनिक मैसेंजर, उस पे लिगैंड बाइंड करता है। और जो साइटोसोलिक लूप होता है वो क्या करता है? वो अलाउ करता है कि जो हमारा ये रिसेप्टर है वो कुछ टाइप्स के जो जी प्रोटीन होते हैं उससे वो इंटरेक्ट करता है। तो ये फिगर है इसमें, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो ये हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर है, 7 बार ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस किया हुआ है। जी ये बाहर का ये NH2 डोमेन है, इसको बोलते हैं हम एनलिंक, मतलब जो है इसको बोलते हैं आउटसाइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। और जो ये सी मतलब सी टर्मिनल है इसका इनसाइड पाया जाता है। तो ये बाहर का एन टर्मिनल, अंदर का सी टर्मिनल, और जो ये होता है 5 to 6 रीजन पे बीच में, इस पे लिगैंड बाइंडिंग साइट है, और ये रिसेप्टर है हमारा। जो रिसेप्टर है वो जब अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, उससे जीटीपी जब बाइंड होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब जीटीपी बाइंड हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जब इनएक्टिव फॉर्म में था, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से ये आपस में जुड़ा रहता है। ये जो जी प्रोटीन होता है ये ट्राइमेरिक होता है, ये आपस में जुड़ा रहता है। और जब ये एक्टिवेट होता है जी प्रोटीन, जब इससे मतलब जीटीपी जब इससे बाइंड करता है तो इसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो बीटा और गामा सब यूनिट अलग हो जाते हैं और अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है, और फर्दर ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, और जो भी होता है ये इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर्स को जाकर के ये एक्टिवेट करते हैं, जो हमारा अल्फा सब यूनिट होता है। तो इसमें हमने देखा कि जी प्रोटीन और बेसिक्स जीपीसीआर के बारे में क्या होता है। ये एक और स्ट्रक्चर है जीपीसीआर का, जो जीपीसीआर रिसेप्टर है। ये देखिए, ये 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन किया हुआ है,
जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये लूप, ये है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है। जो ये इंट्रा, इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रीजन या इंट्रा सेलुलर लूप बोलते हैं इसको। और ये हमारा जो ये 3 है, ये हमारा है अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट, ये जी प्रोटीन है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, अभी लिगेंड बाइंड नहीं था तब हमारा ये इनएक्टिव फॉर्म में था, ऐसा था। ये सेकंड में जो हमारा ये रेड कलर का है, जब ये लिगेंड आकर इससे बाइंड किया फर्दर तो इसको एक्टिवेट किया रिसेप्टर। जब रिसेप्टर एक्टिवेट क्या होता है तो क्या होगा, जीडीपी पहले बाउंड था इनएक्टिव में, अब क्या हुआ, जीडीपी को एक्सचेंज कर दिया, जीडीपी आकर के बाइंड कर गया, तो ये एक्टिवेट हो गया। जैसे एक्टिवेट होता है अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट से अलग हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीटा और गामा अलग हो गए, अल्फा अलग हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद ये अल्फा अलग हो जाता है और फर्दर जो भी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करके ये अपना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को करता है। तो हमने इसमें देखा कि ये जीपीसीआर का स्ट्रक्चर जब इनएक्टिव होता है, जब लिगेंड नहीं बाइंड होता तो ऐसा रहता है, जब लिगेंड बाइंड हो जाता है तो ये इसका जो यूनिट है वो मतलब डिसोसिएट हो जाता है और फर्दर प्रोसेसिंग देखा जाता है। इसमें और थोड़ा हम क्लियरिटी से अच्छे से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे रहता है। तो ये TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, 6, 7 ये जो है ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है 1 to 7, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ये जो बाहर का है ये NH2 NH3 डोमेन है और ये एन टर्मिनल रीजन है, और जो इंटर का है ये मतलब इंटरसेलुलर ये COOH, ये सी टर्मिनल डोमेन है। ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये जो बीच के हैं ये लिपिड बाइलेयर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे लिपिड बाइलेयर से मिलकर के बना हुआ है। और जो ICL1, ICL2, ICL3 ये क्या है, इंट्रासेलुलर लूप 1, लूप 2, लूप 3, और ये EL1, EL2, EL3 जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर लूप 1, लूप 2, लूप 3 है। इधर से ही लिगेंड आपस में बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है बाहर, जो EL2 से इधर ही रीजन में लिगेंड बाइंड करता है। तो ये हमारा ये देख सकते हैं कि जो येलो कलर का है ट्रांसमेरेंट अल्फा हेलिसेस है, ये वाली साल है ये ट्रांसमेरेंट अल्फा हेलिसेस है। और ये जो इस कलर का है ये जी गामा बीटा बाइंडिंग रीजन है ये हमारे। और इधर ये इस पे जो है हमारा लिगेंड बाइंडिंग रीजन है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिगेंड बाइंड करता है। और जो ये कलर के हैं इस पे क्या होता है, जी अल्फा बाइंडिंग रीजन है। ये जो ये ब्लू कलर का है जो थोड़ा सा नेवी ब्लू, ये है जी अल्फा बाइंडिंग रीजन। और जो ये होते हैं अमाइनो एसिड से ये बने होते हैं, अल्फा हेलिसेस जो है वो अमाइनो एसिड के रेसिड्यू से मिलकर के बने होते हैं। तो हमने ये ओवरऑल देखा कि कैसे जो जीपीसीआर है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि उसमें कितने एक्स्ट्रा सेलुलर, 3 जो है 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पाए जाते हैं, 3 इंटरसेलुलर लूप पाए जाते हैं। बाहर का एक होता है एन टर्मिनल, अंदर का सी टर्मिनल होता है। ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जीपीसीआर का। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा बना हुआ है। फिर हम देखेंगे जो हमारा जी प्रोटीन था ट्राइमेरिक, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन। जो जी प्रोटीन होता है वो हेटेरोट्राइमेरिक जो होता है, हेटेरोट्राइमेरिक होता है, प्रेजेंट इन साइटोसॉल। ये साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है, मतलब अंदर में, बाहर नहीं पाया जाता, अंदर में पाया जाता है। हेटेरोट्राइमेरिक मींस, हेटेरो मींस डिफरेंट, ट्राइमेरिक मींस 3 सब यूनिट। क्योंकि क्या है इसके 3 सब यूनिट तीनों डिफरेंट हैं, अल्फा बीटा गामा, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं हेटेरोट्राइमेरिक। तो पहला यूनिट होता है इसको बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, दूसरा जो है वो बीटा सब यूनिट, तीसरा जो है गामा सब यूनिट। जो ये अल्फा सब यूनिट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है और इसके पास जीटीपीएच एक्टिविटी भी पाई जाती है। जब एक्टिवेट होता है तो जीटीपीएच एक्टिविटी इसकी एक्टिव हो जाती है। जो बीटा सब यूनिट है और ये गामा सब यूनिट आपस में ये बाइंड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एम्बेडेड रहते हैं। तो क्या हम देखते हैं कि ये जो अल्फा सब यूनिट होता है जब जीडीपी बाउंड फॉर्म में रहता है तो इनएक्टिव रहता है, और जब जीटीपी बाउंड फॉर्म में होता है तो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कैसे प्रोसेस होता है ये पूरा, एक हमारा ये प्रोटीन है, ये GEF ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके पास एक्टिविटी होती है कि जीडीपी से जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है जीडीपी को। तो जब ये GEF आता है तो ये जीडीपी से जीडीपी में कन्वर्ट करता है और जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। फर्दर जब ये पूरा प्रोसेस कर देता है तो उसके बाद ये गैप है जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जीटीपीएच ये क्या करता है, ये जीटीपी को ब्रेक डाउन करके जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है और जो हमारा जी प्रोटीन है और रिसेप्टर पूरा ये इनएक्टिव हो जाता है। तो जब GEF आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, जी प्रोटीन फंक्शन करेगा, और जब गैप आएगा तो ये इसको जीटीपी को ब्रेक करके ये जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा और हमारा जी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ये कैसे मतलब इसका है स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि ये रिसेप्टर है, लिगेंड यहाँ पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद अल्फा बीटा गामा सब यूनिट ये जीडीपी फॉर्म में है, मतलब जीडीपी से बाइंड है तो ये तीनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना है और इनएक्टिव है। फर्दर क्या हुआ, जब जीडीपी से जीटीपी में एक्सचेंज किया गया GEF के थ्रू, तो क्या हुआ इसमें हम देखते हैं जीटीपी बाउंड हो गया अल्फा से और बीटा गामा। जैसे जीटीपी बाइंड हुआ इन केस में बीटा गामा अलग हो गए और अल्फा जो है वो जीटीपी से बाउंड है, ये अलग हो गया।
फिर अलग होने के बाद ये इधर अपना इफेक्टर मतलब जो भी फंक्शन है ये इसको फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नल भेजेगा और प्रोसेस करेगा, और ये भी इसका भी जो भी फंक्शन है ये करेगा। फिर से जब ये पूरा फंक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये GTPase मतलब गैप प्रोटीन आएगा, ये GTP को मतलब तोड़ देगा GDP PI में। फिर क्या होगा, फिर से ये GTP अलग हो जाएगा, GDP में जाकर के बाउंड हो जाएगा, ये तीनों यूनिट फिर आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये कैसे एक्टिव होते हैं, जब गैप मतलब GEF आता है तो एक्टिवेट कर देता है, GTP बाउंड हो जाएगा, और जब गैप आएगा तो GDP फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर देगा, GTP को ब्रेक कर देगा। एक इमेज और है कि ये कोई भी लिगेंड आकर के बाइंड किया GPCR से, ये अल्फा है, बीटा, गामा सब यूनिट है ये, और इसमें हम देख सकते हैं कि GDP बाउंड है तो इनएक्टिव है। जैसे ही GEF आया, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर इसका फुल फॉर्म है, जैसे ही ये आया GDP को एक्सचेंज किया और GDP को इधर आकर के ऐड कर दिया अल्फा सब यूनिट से। जब अल्फा सब यूनिट से ऐड कर दिया तो एक्टिव हो गया रिसेप्टर और ये जी प्रोटीन। तो बीटा गामा अलग हो गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाकर के बाइंड रहेंगे, और जो ये अल्फा सब यूनिट है ये आएगा अल्फा इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और फर्दर ये जो है ये कैल्शियम को सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग देखा जाएगा। जो बीटा और गामा सब यूनिट है ये भी अपना इफेक्टर को एक्टिवेट करेंगे, PLC बीटा वगैरह को, और ये फंक्शन देखा जाएगा। तो इसमें अभी हम वैसा शॉर्ट में ही देख रहे हैं स्ट्रक्चर, फर्दर हम इसका डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे इफेक्टर को एक्टिवेट करते हैं और कैसे फंक्शन देखा जाता है। इस स्लाइड में क्या हम देखेंगे, इसमें जी प्रोटीन एंड इट्स एक्शन। जो जी प्रोटीन क्या होता है पूरा, और ये कैसे मतलब वर्क करता है, मतलब फंक्शन कैसे करता है। तो क्या है, दीज प्रोटीन स्विच बिटवीन एन ऑन स्टेट मींस एक्टिवली सिग्नलिंग स्टेट व्हेन जीटीपी इज बाउंड। जब ये प्रोटीन कब ऑन रहते हैं, जब ये जीटीपी से बाउंड रहते हैं, और ऑफ कब हो जाते हैं, जब जीटीपी से बाउंड हो जाते हैं। फिर क्या है, इन द ऑन स्टेट दे यूजुअली हैव इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी। जब ये ऑन रहते हैं तो इनके पास जीटीपीएस एक्टिविटी होता है, एंड shut themselves off by hydrolyzing their bound GTP to GTP। ये खुद ही जैसे पूरा मतलब प्रोसेस हो जाता है, ये क्या करते हैं, शट ऑफ कर देते हैं, मींस जीटीपी को ब्रेक कर देंगे जीडीपी में, और पूरा जो जी प्रोटीन है पूरा जीपीसीआर ये फिर से ऑफ हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो जीटीपी ये है, ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, जी प्रोटीन, इसके दो मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सा, पहला लार्ज ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये लार्ज है पहला वाला, ट्राइमेरिक और जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। आल्सो कॉल्ड जी प्रोटीन हेल्प रिले सिग्नल फ्रॉम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट एक्टिवेट देम। ये क्या करते हैं, जीपीसीआर प्रोटीन को ये एक्टिवेट करते हैं और सिग्नल को रिले करते हैं। और जो हमारा ये दूसरा वाला है, ये जो दूसरा है वो स्मॉल है, ये मोनोमेरिक जीटीपीएस होता है। ये ट्राइमेरिक था, लार्ज था, जो दूसरा वाला है स्मॉल है, मोनोमेरिक जीटीपीएस है। इसको और नाम से जानते हैं, मोनोमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, मोनोमेरिक, लाइक इसका एग्जांपल रैस वगैरह इसमें आते हैं। हेल्प रिले सिग्नल फ्रॉम मेनी क्लासेस ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। ये क्या करता है, हेल्प करता है सिग्नल को रिले करने में, बहुत सारे जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं उनके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फर्दर जो गैप होता है, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन ड्राइव द प्रोटीन इनटू एन ऑफ स्टेट। ये क्या करता है, ये जो गैप है ये जीटीपी को ब्रेक डाउन करके जीडीपी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और इस जो हमारा पूरा जी प्रोटीन है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है बाई इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड जीटीपी। वही जो हमने बात किया, क्या करेगा ये जीटीपी को मतलब हाइड्रोलिसिस करेगा और कन्वर्ट कर देगा जीडीपी में, जो कि ये जी प्रोटीन और रिसेप्टर पूरा ऑफ हो जाएगा। व्हाइल अदर केस में जो जीईएफ आएगा, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर आएगा, वो क्या करेगा, वो जीटीपी को एक्टिवेट करेगा। कैसे, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन पे जीटीपी लगा देता है, और जो जीडीपी बाउंड रहता है पहले से उसको रिलीज कर देता है, मतलब जीडीपी को हटाएगा, जीटीपी को ऐड करेगा, व्हिच अलाउज अ न्यू जीटीपी टू बाइंड। ये क्या करता है, अलाउ करता है न्यू जीटीपी को बाउंड करने के लिए। इन द केस ऑफ प्राइमरी जी प्रोटीन द एक्टिवेटेड रिसेप्टर सर्व एज द जीईएफ। इन केस ऑफ प्राइमरी जी प्रोटीन द एक्टिवेटेड रिसेप्टर, अबे तो ये हमने क्या देखा कि जो जीईएफ आएगा वो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, वो मतलब जीटीपी को ऐड कर देगा, जीटीपी को हटा देगा और रिसेप्टर को जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। इन केस ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन द एक्टिवेटेड रिसेप्टर सर्व एज द जीईएफ। जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है उसमें जब रिसेप्टर एक्टिवेट करता है तो खुद ही वो जीईएफ की तरह काम करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे हमारा ये जीपीसीआर का रिसेप्टर है और ये जी प्रोटीन है, अल्फा बीटा गामा। तो जब ऐसे पहले थे जब कोई लिगेंड आकर के नहीं बाउंड था, ये इनएक्टिव स्टेट था, जीडीपी बाउंड था, हेटेरोट्रैमिक जी प्रोटीन।
जैसे ही कोई भी व्हेन अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड्स टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टू इट्स द जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट एक्सचेंजेस जीडीपी टू जीटीपी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड किया, ये जो मतलब जीटीपी एक्सचेंज किया जीडीपी को, मतलब जीटीपी बाइंड हो गया, जीडीपी को हटा दिया अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से। जैसे जीटीपी बाइंड हुआ, क्या हुआ, अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हो गया फ्रॉम बीटा गामा सब यूनिट एंड ट्रिगर्स अ सेलुलर रिस्पांस। ये देखिए हम इसमें देख सकते हैं, जैसे जीटीपी बाउंड हुआ, अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हो गया, बीटा सब यूनिट बीटा गामा अलग हो गए, अल्फा अलग हो गया, और फर्दर इधर इसका रिस्पांस देखा गया जो भी था। उसके बाद क्या हुआ, जब इसका पूरा प्रोसेस हो गया तो जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू जीडीपी एंड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कम्स ऑफ द रिसेप्टर। जब पूरा प्रोसेस हो गया तो जीटीपी को फिर से हाइड्रोलाइज कर दिया गया जीडीपी में। इसमें हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, ये जीडीपी बाउंड हो गया पीआई और अलग हो गया, ये अल्फा बीटा भी यहाँ पे अलग थे। जैसे ही आपस में ये इधर नेक्स्ट में गया, ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये पीआई रिलीज हो गया, तो ये तीनों सब यूनिट फिर से आपस में एसोसिएट हो गए और आपस में फिर से इनएक्टिव स्टेट में ये बाउंड हो गए। तो हमने कैसे देखा कि जैसे मतलब जब कोई भी लिगैंड नहीं बाउंड था तो जीडीपी फॉर्म में थे और ये पूरा रिसेप्टर और जी प्रोटीन इनएक्टिव था। जैसे लिगैंड आया सिग्नल मॉलिक्यूल, ये जीडीपी को एक्सचेंज कर दिया, जीडीपी बाउंड हो गया और ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो गया तो ये फर्दर रिस्पांस देखा गया, मतलब ये अल्फा अलग हो गया, बीटा गामा अलग हो गया, ये रिस्पांस किया, रिस्पांस जैसे पूरा हो गया फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया गया जीटीपी का, और ये पूरा रिसेप्टर और जी प्रोटीन सेट ऑफ हो गए आपस में। फिर से ये तीनों जब सब यूनिट है ये एसोसिएट हो गए, पूरे सारे सब यूनिट एसोसिएट हो गए। तो कैसे मतलब देखा कि हम कैसे ये ऑन ऑफ खुद ही हो जाता है। जब गैप आएगा तो वो जीटीपी को ब्रेक करके जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा और रिसेप्टर और जी प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। जब जीईएफ आएगा तो वो एक्टिवेट कर देगा, जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट करता है। इसमें हम देखेंगे कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स फॉर जीपीसीआर। जीपीसीआर के जो लिगेंड्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है बायोजेनिक अमाइंस, जो पहला है वो बायोजेनिक अमाइंस है, जो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामीन, 5-HT, हिस्टामिन और एसिटिलकोलिन जो इसके अंदर आते हैं। और जो सेकंड में अमाइनो एसिड एंड आयंस, जो अमाइनो एसिड और आयंस के अंदर आते हैं ग्लूटामेट, कैल्शियम आयन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। सेकंड थर्ड में लिपिड्स में पीएएफ, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। पीएएफ, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स इसके अंदर आते हैं लिपिड के अंदर। जो चौथा है पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, जो पेप्टाइड्स प्रोटीन्स में ये लिगेंड्स हैं जीपीसीआर के कौन कौन से हैं, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंजियोटेंसिन हार्मोन, ब्रेडिकाइनिन, थ्रोम्बिन, बैम्बेंसिन, ग्लूकेगॉन, कैल्सिटोनिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे जो पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये भी जीपीसीआर के एग्जांपल हैं। और ये लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड और अदर्स में क्या क्या आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में आते हैं। अदर्स में लाइट, ओडोरेंट्स, स्मेल, टच, फेरोमोन्स, ओपेट्स, ये सारे जो भी हैं, टच है, ओडोरेंट है, स्मेल, टेस्ट, ये सारे जो हैं ये भी जीपीसीआर के अंदर ही आते हैं। तो हमने देखा कितने सारे रिसेप्टर्स मतलब जो लिगेंड्स हैं सिग्नल्स ये जीपीसीआर के एग्जांपल है, लाइक बायोजेनिक अमाइंस, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, हार्मोन्स, ये सारे जो भी हैं, टच, हार्मोन्स, लाइट, ये सब सारे जीपीसीआर के सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं और इसके एग्जांपल हैं। लास्ट में हम एक लास्ट स्लाइड में देखेंगे फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या है जीपीसीआर का। हम जीपीसीआर को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट डीबीटी सीएसआईआर में क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। पहला क्या है, विजुअल सेंस, रोडोप्सिन। तो विजुअल सेंस में भी जीपीसीआर बहुत ही हेल्पफुल है, जो हम देखते हैं विजन में, इसकी जो सिग्नलिंग है वो जीपीसीआर के थ्रू रोडोप्सिन प्रोटीन और ऑप्सिन प्रोटीन थ्रू होता है। सेंस ऑफ स्मेल, जो हमें स्मेल्स और सारी चीजें पता चलती हैं, टच, स्मेल, ये सब भी जीपीसीआर के थ्रू ही पता चलता है। इसके जो इसमें जो आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इसके एग्जांपल है। तीसरा बिहेवियरल एंड मूड रेगुलेशन, जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, मूड का रेगुलेशन होता है, वो भी जीपीसीआर के थ्रू ही होता है। इसके जो एग्जांपल है वो सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा एंड ग्लूटामेट, ये चार जो है ये बिहेवियरल एंड मूड रेगुलेशन में काम आते हैं। उसके बाद जो चौथा है इम्यून सिस्टम एक्टिविटी एंड इन्फ्लेमेशन, जो इम्यून सिस्टम एक्टिविटी एंड इन्फ्लेमेशन में ये हमारा है, ये भी जीपीसीआर इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या देखते हैं, कीमोकाइंस रिसेप्टर, हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। जो कीमोकाइंस है इम्यून सिस्टम में रहते हैं, जो ये हिस्टामाइन है ये इन्फ्लेमेशन में देखे जाते हैं, ये भी जीपीसीआर का ही एग्जांपल है। और एएनएस ट्रांसमिशन मतलब जो ये हमारा न्यूरोनल एक्टिविटी होता है, इसमें भी क्या देखते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स,
जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो भी जीपीसीआर के एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में एपोप्टोसिस में भी जीपीसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स जो जीपीसीआर प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। विजुअल में, सेंस ऑफ स्मेल में, बिहेवियरल एंड मूड रेगुलेशन में, इम्यून सिस्टम एक्टिविटी एंड इन्फ्लेमेशन में, एएनएस ट्रांसमिशन में और एपोप्टोसिस में। तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग में जीपीसीआर क्या है, जी प्रोटीन के बारे में देखा और जी प्रोटीन कैसे एक्शन करता है, उसके टाइप्स देखे, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट कैसे देखा कि कब वो ऑफ रहता है कब ऑन रहता है। जब जी प्रोटीन जीडीपी फॉर्म में बाउंड रहेगा तो वो ऑफ रहेगा, जब जीटीपी से बाउंड कर जाएगा तो ऑन स्टेट में आ जाता है। फिर हमने देखा कि थोड़े जो जीपीसीआर के लिगैंड्स मतलब हमने देखे कौन कौन से उसके लिगैंड्स हैं, बहुत सारे हमने 7-8 टाइप के लिगैंड्स देखे। फिर लास्ट में हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल रोल्स जीपीसीआर का क्यों है, इतना हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमने ये सब इस लेक्चर में देखा। तो ओवरऑल हम अभी जीपीसीआर के बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे कि जीपीसीआर के जो 4-5 पाथवेज हैं, लाइक सीएमपी पाथवे, IP3 डायरेक्ट पाथवे और विजन में, रोडोप्सिन में, ये सब जो पूरे सारे पाथवे हैं जीपीसीआर के, इसको हम 1 बाय 1 अच्छे से और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया गाइस, और नोट्स और सारी चीज़ें अगर हम मतलब आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करके हमें मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं कि लेक्चर कैसा आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। थैंक यू।